अब वक्त है सत्य और तथ्य का, इसलिए जरूर देखिएगा। भारत शायद कभी गुलाम नहीं होता। और मैं क्यों कह रहा हूं ये सुनिए। अगर हमारे बीच कुछ जयचंद न होते, इन्हीं जयचंदों की वजह से हम पहले मुगलों के और फिर अंग्रेजों के गुलाम होते गए। आज भारत किसी भी भारी दुश्मन का मुकाबला अपने दमखम के साथ कर सकता है, लेकिन देश के अंदर बैठे जयचंदों को कैसे संभाला जाए, क्योंकि वो खाते भी यहां का है और गालियां भी इसी मुल्क को देते हैं, देश को देते हैं। सबसे पहले आप जयचंदों की जमात की लेटेस्ट पर्सनैलिटी से मिल लीजिए। ये वीडियो आजकल काफी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो तमिलनाडु का है। पहले आप इस व्यक्ति के जहरीले विचार सुनिए। உள்ளபடியே உலகத்தில் ஒரு நாடு பயங்கரவாத நாடாக இருக்கும் என்றால் முதலாவது இஸ்ரேல், இரண்டாவது நாடு எது என்று கேட்டால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாடு என்று சொல்லலாம். இந்தியாவிலே எத்தனையோ பிரதமர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நேருவிலே தொடங்கி மன்மோகன் சிங் வரை எத்தனையோ பிரதமர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களிலே எந்த பிரதமரும் இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு அதிகாரப்பூர்வமான பயணம். तो इनके मुताबिक दुनिया में दो टेररिस्ट नेशन हैं, एक इजराइल और दूसरा वो देश जहां ये रह रहे हैं, यानी भारत। खास बात यह है कि इनकी लिस्ट में पाकिस्तान और उसके पालतू लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद का नाम गायब है। इन्हें हमास से काफी हमदर्दी है, प्यार है। इन्हें बोको हराम का नाम शायद याद नहीं आया, ना ही उन्हें हिजबुल्लाह में कोई कमी या आतंकवाद दिखाई दिया। इन्हें भारत आतंकी देश दिखाई देता है। आपका मुल्क मेरा मुल्क। वो भारत जिसने इन्हें रहने के लिए जमीन दी, सिर पर छत दी, परिवार को पालने के लिए रोजगार दिया, इनके बच्चों को शिक्षा दी, लेकिन शायद अब इन्हें भारत में रहना कुछ खास पसंद नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब कानून एक्शन लेता है तो ये अपना वर्ल्ड फेमस विक्टिम कार्ड लेकर छाती पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज इन महाशय के झूठ की एक एक पोल खोलना बेहद जरूरी है, ताकि कोई इनके विचार सुनकर कोई इन्हें फॉलो करने की सोच रहा है तो वो पहले सच को जान और समझ ले। मौलाना ने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सभी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। सच यह है कि आज भी भारत सरकार का वही स्टैंड कायम है, लेकिन भारत आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। मौलाना ने कहा कि मोदी के अलावा भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर नहीं गया, लेकिन भड़काऊ मौलाना अपने एजेंडे के तहत आपको यह कभी नहीं बताएंगे, ना कोई और बताएगा, कि मोदी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का ऑफिशियल दौरा किया है। यानी पीएम मोदी ने के अलावा पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कोई भी फिलिस्तीन नहीं गया। और व्यूअर्स, मैं प्रधानमंत्री मोदी के फिलिस्तीन दौरे से जुड़ा एक बहुत बड़ा सत्य तथ्यों के साथ आपके समक्ष साझा कर रहा हूं। बात फरवरी 2018 की है। प्रधानमंत्री मोदी यूएई, ओमान और फिलिस्तीन के दौरे पर निकले, लेकिन आखिरी वक्त में इस आइटनरी में जॉर्डन का नाम भी शामिल हो गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की राजधानी तेल अवीव के रास्ते फिलिस्तीन नहीं जाना चाहते थे। उनकी मंशा यह थी कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच किसी भी देश को ऐसा ना लगे कि भारत किसी को कमतर करके या ज्यादा मानता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के अम्मान पहुंचे। वहां पीएम मोदी एक रात रुके और सुबह भारत की रिक्वेस्ट पर जॉर्डन ने अपनी वायुसेना का हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन जाने के लिए दिया। इतना ही नहीं, जॉर्डन कि एयरफोर्स ने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर को एस्कॉर्ट किया। इसके आगे जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वेस्ट बैंक में रमल्ला तक पीएम के हेलीकॉप्टर की इजराइल की एयरफोर्स ने अगवानी करी। यानी कुछ घंटों के लिए जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन सब कुछ भूलकर भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहे थे। यह भारत की ताकत थी, यह भारत की शक्ति थी। लेकिन ये कहानियां आपको ना तो कोई सुनाएगा, ना ही कोई याद रखने देगा, बल्कि आपको ऐसी तस्वीर दिखाई जाएगी जैसे भारत में जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान भारत ने अपना स्टैंड हमेशा पूरी तरह से मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा है, और वो स्टैंड ये है कि फिलिस्तीन के अधिकार उसे जरूर मिलने चाहिए, लेकिन हमास जैसे आतंकी संगठनों का अस्तित्व किसी कीमत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और इजराइल को अपने नागरिकों की सुरक्षा रक्षा का पूरा हक है, आतंकवाद के पलटवार का भी हक है। लेकिन भारत की यही क्लियर पॉलिसी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। शायद उन्हें अपनी और अपनी पसंदीदा लोगों की सियासत की दुकान पर ताला लटकने की आशंका परेशान कर देती है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सत्य और तथ्यों को समझकर ही किसी को फॉलो करिए या अनफॉलो कीजिए, क्योंकि सच
कटु होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है, इसलिए आप तक ये बात होती है।